क्या आपने कभी सोचा है कि भीष्म पितामह जैसे धर्मज्ञ योद्धा भी अधर्म के पक्ष में क्यों खड़े हुए? क्यों उन्होंने वो कर्म चुना जो उनके अंतर मन को सालता रहा? क्योंकि कर्म करने का अधिकार तो था, पर पूर्ण स्वतंत्रता नहीं। ये आज एक ऐसे दर्शन को समझते हैं जो कहता है कि हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, परंतु संपूर्ण रूप से नहीं। हमारी परिस्थिति, हमारा स्वभाव, हमारा जन्म और काल, सब कुछ ईश्वर की इच्छानुसार तय होता है। हम बस इस बात के लिए उत्तरदायी हैं, निष्पक्ष, धर्मसंगत और विवेकपूर्ण निर्णय करें। आइए इसी दर्शन को समझते हैं एक महान और मार्मिक पौराणिक कथा से, पितामह भीष्म की कहानी। जब पितामह भीष्म को करना पड़ा अधर्म का साथ, कुरुवंश के गौरव, प्रतिज्ञा के धनी, सत्यव्रती पितामह भीष्म, जिनके नाम मात्र से ही देवताओं का मस्तक झुक जाता, उनकी प्रतिज्ञा थी, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए कभी दावेदार नहीं बनूंगा। ये प्रतिज्ञा उन्होंने अपने पिता के प्रेम के लिए ली थी। पर क्या ये निर्णय उनका निजी था, या फिर ईश्वर ने उनसे वो निर्णय कराया ताकि कुरुवंश आगे चले और महाभारत की नींव रखी जा सके? समय बीता और आया महाभारत का युद्ध। पितामह भीष्म युद्ध भूमि में कौरवों के पक्ष में खड़े थे, जबकि धर्म, नीति और सत्य सब पांडवों के साथ थे। तो फिर प्रश्न उठता है, भीष्म जैसे धर्मज्ञ, ज्ञानवान, सत्यवादी योद्धा अधर्म की ओर कैसे खड़े हो सकते हैं? उत्तर यही है, कर्म करने की स्वतंत्रता सीमित होती है। हम वही करते हैं जो ईश्वर की लीला में हमारे पात्र को निभाना होता है। वो कहते हैं ना कि हम तो बस कठपुतलियां हैं, डोरी तो उस ऊपर वाले के हाथ में है। भीष्म अधर्म के पक्ष में नहीं थे, वे बस अपने निर्णय, अपनी प्रतिज्ञा और कर्तव्य के बंधन में बंधे थे, और इस बंधन ने ही उन्हें सही निर्णय नहीं लेने दिया। और ये बंधन स्वयं ईश्वर की रचना था। जब पांडवों के तीरों से घायल होकर शरशैया पर पड़े थे भीष्म, तब उन्होंने युद्ध को नहीं, बल्कि अपने निर्णयों के पीछे छिपे ईश्वर के संकेतों को स्वीकार किया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, अब मुझे सत्य का बोध हो रहा है। जो कुछ मैंने किया वह मेरे वश में नहीं था, वो सब तुम्हारी इच्छा थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि कर्म करने की स्वतंत्रता तो सापेक्ष है। हम कर्म करते हैं, परंतु उसके पीछे का उद्देश्य, परिस्थिति और परिणाम ईश्वर के विधान से ही चलते हैं। हमें बस इतना करना है कि जब भी कोई निर्णय लें तो विवेक, न्याय और निष्पक्षता से लें, क्योंकि यही हमारा वास्तविक स्वतंत्र अधिकार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।